हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली चंदेल। तो लास्ट वीडियो में आपने मेरे साथ घूमी श्री कृष्ण जन्मभूमि की गलियाँ, और आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगी श्री राधा रानी की जन्मभूमि, जो कि है बरसाना। Let's go to बरसाना। तो सुबह करीब 11 साढ़े 11 मथुरा होम स्टे से चेकआउट करने के बाद हम पहुंच गए भूतेश्वर बस स्टैंड। वहां से हमने ली बरसाना की बस, जो कि है वहां से अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स। हमें बताया गया था कि लगभग 60 से 80 मिनट में हम बरसाना पहुंच जाएंगे, और मंदिर लगभग 2:30 बजे बंद हो जाता है। तो इस तरह हम मंदिर बंद होने से पहले दर्शन भी कर लेंगे। लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हमें बरसाना पहुंचते पहुंचते ही 2 बज गए। अब मेरा प्लान था कि जल्दी से दर्शन करके खाना खा लेंगे फिर, क्योंकि भूख भी लगी थी। पर हीनू को ज़्यादा भूख लगी थी, तो शी सेड कि पहले खाना खाना है फिर चलेंगे। मैं क्या शिट, भूखी पर भूखे पेट तो भजन भी ना होवे। तो फिर हम पहले खाना खाने बैठ गए और फिर भर पेट खा के लस्सी पी के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर पहुंचे, हमें समझ ना आए कि हम कहाँ आ गए, और हमारा रिएक्शन था कुछ इस तरह। ओके, तो 2:30 तो बज चुके थे और मंदिर के कपाट अभी बंद थे। तो हमने फिर कुछ पिक्चर्स क्लिक की और फिर साइड के हॉल में आ गए, जहाँ बाकी लोग भी मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ जो जो चीजें हमने नोटिस की, अच्छी बुरी, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। बरसाना का मंदिर श्री राधा रानी को समर्पित है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की परम संगिनी और शक्ति स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर को लाडली जी मंदिर, श्री जी मंदिर और राधा रानी मंदिर भी कहा जाता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 1675 ईस्वी में हुआ था, लेकिन मान्यता है कि मंदिर की मूल स्थापना वज्रनाभ, जो कि श्री कृष्ण के ही पौत्र थे, उन्होंने की थी। मंदिर राजस्थानी शैली में लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो इसे किले जैसा भव्य रूप भी देता है। यह मंदिर ब्रज की 4 पहाड़ियों में से विशाखा पर्वत पर बना है, और लगभग 250 मीटर ऊंचाई पर होने के कारण पूरे बरसाना नगर का दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। बरसाना को राधा रानी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, लठमार होली, शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। भक्त मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचने का मार्ग केवल राधा रानी की कृपा से ही संभव है। मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 300 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वैसे तो अब रोपवे का भी इंतज़ाम हो चुका है, लेकिन अगर सीढ़ियों से जाना हो तो लगभग 300 से ऊपर सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। यहाँ राधा रानी को लाडली जी के रूप में पूजा जाता है, और यह नाम भक्तों के प्रेम का प्रतीक है। बरसाना के आसपास हम नंदगांव, गोवर्धन और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी देख सकते हैं। तो ये थी लाडली जी के मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी। तो हॉल में जहाँ सब लोग बैठे थे और कीर्तन कर रहे थे, हम भी वहाँ थोड़ी देर बैठ गए और कीर्तन किया, और भक्ति का अनुभव करने के बाद हम निकल गए वापस मथुरा, क्योंकि हमें रात तक वृंदावन पहुँचना था। से नीचे आके
थोड़ा दूर चल के हीनू को दिखे गुलाब जामुन। मेरा मन तो था नहीं खाने का, तो हीनू ने अपने लिए गुलाब जामुन ले लिए। लेकिन उसने एक गुलाब जामुन खाया और उसको शायद वो पसंद नहीं आया, तो वो मुझे ऑफर करने लगी। मैं सोचूं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हीनू क्यों नहीं खा रही है? फिर बोलती यार इतने भी अच्छे नहीं है। मैं कहा कोई नहीं खा ले, मेरा तो वैसे भी मन नहीं था, तो फिर उसको ही खाना पड़ा। उसके बाद हम ऑटो लेके पहुंच गए बरसाना बस स्टॉप, और वहाँ से हमने बस ली मथुरा के लिए। वापसी में हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए, लेकिन लास्ट में फिर ट्रैफिक में फंस गए थे, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन इस बीच मुझे उस बस के कंडक्टर से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं कंडक्टर के साथ ही बैठी थी, तो उन्होंने मुझे पूरी व्रज की यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताया, जो कि मैं आपको बताऊंगी लास्ट वीडियो में, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो शाम के लगभग 6 साढ़े 6 हम पहुंच गए मथुरा, और बैग्स हमने छोड़े थे होम स्टे पे ही, तो वहाँ से पहले बैग्स उठाए और फिर निकल गए हम वृंदावन के लिए। फिर मथुरा से सामान उठा के निकल गए वृंदावन, पर वहाँ पहुँचते पहुँचते भी हमें 8 बज गए, और सब मंदिरों की एंट्री वहाँ बंद हो चुकी थी। तो हमने पहले पास का ही एक होटल रूम बुक करा और फिर निकल गए अच्छे खाने की तलाश में। भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि सब्र नहीं हो रहा था। तो फिर आया हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। भाई क्या टेस्टी बनाया था। पहली बार मतलब मुझे मार्गेरिटा पसंद आया। साथ में खाई हमने फिर गर्मा गर्म वेज मैगी और फिर पेस्ट्री, और पेट पूजा करने के बाद हम आ गए वापस अपने रूम में, और पूरे दिन के भ्रमण से हम इतना थक चुके थे कि हम फिर सो गए। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और घुमाते हैं आपको वृंदावन की नगरी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।